जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 3.3 में। दोस्तों, आज से हम अपने इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पैट एग्ज़ाम 2023 की जीके जीएस की सीरीज़, जिसमें आज हमारा सब्जेक्ट है इतिहास। जिसमें आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले थ्योरी में कराऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसको आपको सही करना है। टॉप 25 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसमें आप कितने सही करते हैं लास्ट में आपको कराए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी कराएंगे, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। जिस किसी का पैट का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी का पता लग सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी साथी या दोस्त ने पैट का फॉर्म अप्लाई किया है तो उनको शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पैट की इस सीरीज़ को मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। उसमें से आप कितने सही कर पाते हैं ये आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो के माध्यम से। ठीक है, कमेंट सेक्शन है, उसमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थ्योरी में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी पीडीएफ कंप्लीट कर रखी है। तो आप लोग जो है अपना अपना रिव्यू ज़रूर देना। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, मतलब बराबर चालू रखूँगा इसको। ठीक है, तो और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थ्योरी में सबसे पहले सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है सर्वमान्य तिथि। ठीक है, और यहाँ पे सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ये आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। दयाराम साहनी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेता है किस युग में रखा गया है, तो आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे है हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में बार बार कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, तो ये शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों थ्योरी, तो आप जो है जो ऑब्जेक्टिव 25 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उससे बाहर आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, आपके लिए इससे बाहर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, जो मैंने 25 प्रश्न तैयार किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, ये भी आपको याद रखना है, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। चलते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे है नेक्स्ट, 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। लोथल एवं सुतकोतगा सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, लोथल एवं सुतकोतगा सिंधु सभ्यता में एक प्रमुख बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लोथल की खुदाई की खोज 1955 से 60 के मध्य एस आर राव के निर्देश में
हुई थी। लोथल से घोड़ों की लघु मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतकोकदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। आपको ये दोस्तों थ्योरी पूरी देखनी है, आपको प्रश्न करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप ये थ्योरी पूरी देखते हैं तो। आपको वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सुतकोकदा से समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। ताम्रपाषाण युग कांस्य युग का एक ही भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग करने लगा था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा के लिए मोम लोपी ढलाई तकनीकी का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मोम ढलाई का प्रयोग किया जाता है। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर बैल, गेंडा, हाथी और बाघ आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियाँ होती थीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो तथा लोथल पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ये भी आपको याद रखना है। धौलावीरा स्थल की खोज J.P. जोशी और R.S. बिष्ट ने की थी। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सेलखड़ी पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। देखिए दोस्तों, ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि पदार्थ में का उपयोग मतलब मोहरों के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था, तो ये सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये आपको ज़रूर याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है लोथल से प्राप्त वस्तुओं युगल समाधान पतन धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका रोपण से प्राप्त हुए वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता और कालीबंगा से प्राप्त हुए वस्तुएं अग्निकुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पे अपने टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पे रहने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे वीडियो में शुरू में ही कहा था कि आपको लास्ट में प्रश्न दिए जाएंगे 25, उसमें से आपको सभी प्रश्न सही करने हैं जो कि थ्योरी में से कंप्लीट किए गए हैं और ये पैट एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम
प्रश्नों को देखते हैं और पैट के साथ साथ सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता पूछी जाती है। तो चलिए अब आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, जैसे कि पहले थ्योरी में हमने पढ़ा था, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। जैसे कि हम सभी लोगों ने यहाँ पे अभी पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे किसी युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे ताम्रपाषाण युग में पहली बार तांबे का उपयोग किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह यहाँ पे लोथल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। जैसे कि दोस्तों हमने थ्योरी में पढ़ा था कि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला और मध्य टीला 3 भागों में विभाजित होता था धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये सारे संबंधित हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, पाटलिपुत्र यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज SR राव ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे सुरकोकदा से मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो मोम की ढलाई कास्टिंग का उपयोग किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था। तो इसको हिंदवी कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्न में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया था। तो गाय को नहीं दर्शाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, आप सभी लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना साथियों, और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सीरीज़ जो है मैंने स्टार्ट की है, इसको स्टार्ट रखा जाए कि आप लोग ही कमेंट करके बताना, ठीक है, क्या किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। तो हड़प्पा सभ्यता के, जैसे कि आप सभी को पता होगा, निवासी शहरी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे,
किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जैसे कि आप सभी को पता होगा 1921 में की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था। तो बृहद स्नानागार जैसे कि आप सभी को पता होगा मोहनजोदड़ो से पाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति पर विश्वास रखते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो ये आप सभी को शुरू में ही बताया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज़ यूपी पैट 2023 के लिए चलाई जा रही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, इसको जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो आप सभी लोग जो कोई भी यूपी पैट 2023 की तैयारी कर रहा है, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूपी पैट 2023 से जितनी भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं जीके जीएस में, सभी यहाँ पे इस सीरीज़ में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप सभी लोग बताएँ कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। चलिए मिलते हैं आप सभी, और हाँ दोस्तों, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।